नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद मोकीम जी। कौंसिल द्वारा जामा मस्जिद सिंगरौली के चुनावी संबंध में जो मसला है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में दोबारा बैठक में शामिल है मोहम्मद मोकीम जी। तो मोहम्मद मोकीम जी का हम पहले तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। आप पर पहला प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि सदर जियाउर रहमान जी का ये कहना है कि 2018 में 4 सितंबर 2018 में ये चुनाव हुआ है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम गलत है और यहाँ का बच्चा जानता है कि कोई चुनाव नहीं उस दिन हुआ है। और जिस दिन वो चुनाव की बात कर रहा है, हमारे पास उस दिन रोक लगाने का इसमें एसपी का भी है, एसपी साहब के हैं और थाना प्रभारी मोरवा के आवेदन दे करके हम इस चुनाव को रोकवाए हैं। मतलब ये रोक लगाने का जो आवेदन है वो मैं ऐसे थोड़ा सा और क्लोज से मैं दिखाना चाहूंगा। ये वो आवेदन पत्र है जो एसपी जी को दिया गया था रोक लगाने जी। और दूसरा ये कि उस दिन ये जो है ये दावतनामा देकर के लोगों को बुलाया था कि यहाँ दावत दिया जाता है। 245 लोगों का आवेदन ये किया था, थाना में आवेदन दिया था। दावतनामे पे नहीं, थाना में जो है 245 के बारे में ये जिक्र किया, अच्छा, आवेदन दिया सुरक्षा का, और आवाम को जो बोला है कि इसमें दावतनामा दिया जा रहा है। अच्छा। और इसमें चुनाव का बारे में जिक्र किया थाना का पेपर में। अच्छा। ये थाने का पेपर में जो है चुनाव का जिक्र है। इसमें लोगों को दावतनामा देके बुलाया था। ये भी बिल्कुल एकदम सरासर झूठा और गलत बात है। आपको दिखलाना चाहूँगा जी, ये वो दावतनामा है और इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो ये वो पेपर है, ये वो डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद इन लोग जो बता रहे हैं कि उस दिन चुनाव हुआ है, इसमें जितने भी हक अक्षर हैं ये सब बिल्कुल फॉल्स और गलत ये किया हुआ है, जितने भी इसमें किया है। और दूसरी बात ये है कि ये उस दिन कमेटी मीटिंग बैठी थी जिसमें ये लोग डिसाइड किया था कि चुनाव का प्रक्रिया बनाया जाएगा, किस तरीके से होगा। बाद में ये अलग हैंड राइटिंग से ये नीचे लिखा हुआ है कि हमने सदर का चुनाव 106 आदमी की सहमति से करवा लिए हैं। अच्छा, मैं देखना चाहूंगी ये अलग हैंड राइटिंग है क्या? हाँ, ये भी बिल्कुल एकदम गलत है। ऊपर में की लिखावट अलग है और नीचे का अलग है, नीचे की लिखावट अलग है। उसको बाद में उसको सेट किया है इन लोगों ने। तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि कोई भी यहाँ आज तक चुनाव नहीं हुआ है और ये चुनाव होना चाहिए। इसमें 200 अभी जो सन 2004 में जो चुनाव हुआ है और ये बता रहा है कि सन 2006 में 7 में बताना चाहिए था, तो 6 में बता रहा है कि चुनाव हुआ है और उसी में हम लोगों को बाहर किया गया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। हम लोग जब साथ में चुनाव का जब जिक्र करने लगे, टाइम पूरा हुआ कि भाई अब इसको चुनाव करवाया जाए, उस टाइम में हम लोगों को कुछ लोगों को निकाल दिया गया, जिसमें नायब सदर को भी निकाल दिया गया, हम लोगों को भी निकाला। फिर बाद में थोड़ा और आगे आया, कुछ दिन बढ़ा, फिर निकाला गया। मगर इसी तरीके से छाटता सन 2004 में 400 से 500 मेंबर थे, जिनको ये घटाते ये क्या किया है कि अभी 106 पर या 245 थाने में जो आवेदन दिया है उस हिसाब से यहाँ तक के लिए आया, जो कि इसको बढ़ करके 1500, 1200, 1500 तक के जाना चाहिए था। इसको हमने कई बार बोले भी है। तो ये चुनाव का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इसमें चुनाव हुआ है। उस दिन चुनाव हर तरीके से रोक लगाया गया है। अच्छा जी। एक बात उन्होंने कहा था कि 2004 में चुनाव हुए और 2006 में आप कमेटी के, मतलब 2004 में आप कमेटी के मेंबर भी थे, सदस्य भी थे। हाँ। और 2006 में चुनाव के टाइम पर आपको निकाल दिया गया, तो आपके गलत आचरण के कारण निकाल दिया गया। तो वो गलत आचरण क्या था? नहीं, ये तो उनका कहना है, गलत आचरण यही था, बस चुनाव जो हम लोग मांग रहे थे। अच्छा। कि ये चुनाव होना चाहिए, टाइम जब आ रहा है 3 साल होगा, फिर इसको चुनाव करवाना चाहिए और इसी में सबको छाटता गया है। अच्छा। हाँ, और हमारा वो जो बोलता है गलत या बेवकूफ़, तो खैर इसके बारे में हम तो उसके बारे में नहीं कुछ बोलेंगे, इसलिए कि कुछ भी है वो हमारा भाई है, आवाम है। और हम सबसे यही कहते हैं कि सब मिल करके इसको बेहतरीन तरीके से, अब जैसे कहीं से भी चुनाव जैसे रजिस्ट्रार के थ्रू अगर बोला तो वहीं से सब मिलजुल करके एक भाई के तरीके से इसको चुनाव करवाया जाए नियम कानून के अनुसार, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हमारे हैं उन लोगों को हर 3 साल में 2 अधिकार मिलना चाहिए, एक चुनाव का और एक सदर बनने का। इसमें किसी का भी बच्चा आ सकता है। बस हम यही चाहते हैं कि ये सबके लिए हम लोग कर रहे हैं
और इसमें जो 2-4-5 लड़के जैसे कोई मस्जिद में उल्टा पुल्टा जो बोल रहे हैं कि यहाँ हो गया और ये वो, तो इस तरीके से ये लोग नहीं करे। इसलिए वो भी हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, सच और हक देखे और उसका साथ आए और इसको एक बार फिर से मिलजुल करके इसको एक कमेटी बनाए। हर 3 साल के बाद चुनाव हो, किसी का भी बच्चा इसमें आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर ये तरीका खत्म हो जाएगा। कोई आ रहा है तो 10 बरस 15 बरस ये चला रहा है ये लगातार, और ये अपना मनमानी कर देता है, दादागिरी इसमें फिट की है, वो बहुत किस्म का इसमें इसका बात है, क्या क्या इसका बोला जाए। तो इसको हमको तो जियाउर रहमान से भी ये है उम्मीद कि इसको ये सब खत्म करे और सब मिलजुल करके ये अवामी चुनाव करवावे। 18 साल से जो ऊपर का हो जाता है तो उसको और भी चुनाव करने का लोकसभा में, विधानसभा में, हर चीज़ में जब मौका मिलता है तो इसमें क्यों नहीं मिलेगा। सन 2004 से जब बाईलॉज में लिखा हुआ है कि 18 साल से ऊपर को जोड़ना चाहिए, तो वो सदस्य या आवाम जो होता है यहाँ का वो सदस्य ही होता है, तो उसको जोड़ने के बजाय इसने घटाता चला गया। सन 2004 में 400 से 500 था, उसको और घटाता चला गया, घटाते घटाते अभी 106 पर लिया आया। इसमें भी अभी हम अगर चेक कर देते हैं उसका पूरा ये फॉर्म से इस पर भरा है कि इसके द्वारा हमने चुनाव करवा लिए, बिल्कुल एकदम ये गलत है। तो ये झूठ और ये लन फन ये आदमी छोड़ दे और सही तरीके से आवे, ताकि वो अपना गलती भी मान ले और सबको मिलजुल करके एक तरीके से हम लोग चुनाव करा करके चलाना चाहते हैं। बस आपकी यही मंशा है जी। और उस दिन एक और एसडीएम साहब के बारे में वो दिखाया है कि हमारे हक में फैसला हुआ है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई फैसला उसला इसमें नहीं हुआ है। इसमें सीधे सीधे उस साहब ने ये बोले हैं, एसडीएम साहब, कि इसको बाइलाज ये बना हुआ है रीवा के द्वारे, तो वहाँ से आप जा करके इसको रीवा करवा जी, रीवा नाले में इसका वो है। अच्छा। और उन्होंने कोई फैसला इसमें नहीं दिया है, ये बिल्कुल जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बात है। तो आप लोगों की आखिरी मंशा ये है कि चुनाव एक बार पूरी आवाम के साथ चुनाव हो और इसका सिस्टम जो है बाइलाज हमारे पास है, उसमें चुनाव वो जो दिखा रहे हैं पढ़ करके वो अलग है, तो वो इन्होंने सदस्य ये जोड़ा ही नहीं, ये तो कम करता चला गया। सदस्य इसमें जोड़ने का है, आपने कम करते चला गया। इसमें 20 रुपया और वो जो दे रहे हैं कि 240 रुपये का जो लिखा हुआ है, तो जब आप उनको बाहर निकाल दिए तो वहाँ तो पर्ची लेना कटवाना, उससे चंदा लेना ही बंद हो गया, तो अब वो कहाँ से वो पैसा देगा। और उसको बिल्कुल रजिस्टर से आप अलग करके रखे हैं, तो यहाँ जोड़ने के बजाय एक खत्म करता चला गया, कम करता चला गया ये। तो इसको इन लोग सुधारे और जो आने वाला वक्त है इंशाअल्लाह हम सोच रहे हैं कि आवामी चुनाव होगा तो सिस्टम पूरा बनेगा। जल्दी जल्दी आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आगामी चुनाव के बारे में आपकी क्या मंशा है। आवामी चुनाव के मंशा में तो यही है कि हमारा पूरे आवाम एक है। अगर वो चुनाव कराना चाहते हैं तो आवाम को पूरा इकट्ठा मस्जिद में करें और सबसे पूछ रहे कि चुनाव अगर आवामी चुनाव कराना चाहते हैं तो भाई सब तैयार हो गया, जिस तरीके से फिर बाईलॉज में लिखा उस तरीके से चुनाव करवा दे। वो यदि जियाउर रहमान चुनाव में जीत जाते हैं तो अगर वो जीत जाते हैं हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही जीत करके आ जाते हैं हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं, बाइलाज के हिसाब से फिर सबको जोड़े चलावे, हम उन लोगों को उसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और हम थोड़ा बोलना चाहेंगे कि ये जो थोड़ा जो जियाउर रहमान जो है मन्नू साहब, ये जो डराने धमकाने का जो काम करते हैं ये थोड़ा बंद करें, ये तरीका सही नहीं है। बहुत मीडिया में भी आकर के वो उल्टा सीधा बोल देते हैं कि ये मतलब उस दिन भी कुछ सुने हैं, उसमें हमने देखा है कि धमकी उमकी वाली बात ऐसा कैसे करने वैसे कर लेंगे, तो ये सब ठीक नहीं है। और जुम्मा का दिन नमाज पढ़ने की जगह होता है, मस्जिद इबादत की जगह होता है, उसमें बहुत से मिस्त्री लेबर आते हैं काम छोड़ करके कि जल्दी से नमाज भी पढ़ें, खाना भी खाएं और दौड़ करके हम जाके ड्यूटी भी करें। अगर ये वहाँ खड़े होकर के भाषण देने लगते हैं तो आधा घंटा के लगभग वो ले लेता है, तो उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी भी होता है। और फिर वहाँ एक इमाम को मौलाना को बोलने का हक होता है, ये बार बार किसी सदर का नहीं। सदर का होता है कोई कमेटी का कोई बेहतरीन बात कोई हो, छोटा मोटा जो 2 मिनट में ही बोल दिया, या तो मौलाना के थ्रू उसको बुलवा दिया गया। तो ये चीज़ उनको रोकना है, ये मस्जिद के अंदर बोलना ये सही नहीं है। सबसे पीछे वो रहते हैं और सबको लांग करके वो चले जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़ते हुए सदर साहब आ रहे हैं बोलना चाह रहे हैं, मगर ये एकदम बिल्कुल गलत तरीका है। इसको वो रोकें, बंद करें। और हम उनसे भी कहते हैं कि ये गलत तरीका है, उसको खुद अपने आप को रोकें, मना करें, ऐसा हो। ये चुनावी परिणाम क्या होता है, दोनों तरफ की पार्टियां तैयार हैं चुनाव के लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।